Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to take the topic what is semiconductor, especially intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर कंडक्शन कैसे पॉसिबल होता है और उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो होती है वो कैसे हम यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं। आज हम इसके बारे में समझेंगे। हम इसके बारे में बेसिकली सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो अगर प्योर सेमीकंडक्टर है और इसके अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री नहीं है तो कैसे इसके अंदर कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पढ़ाने में उतना ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आंतरिक अर्धचालक। अब ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो इंटरनल होता है, मतलब खुद के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने इसका नाम क्यों दिया? अब क्या होता है, जनरली हमारे जो हम कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाला जो हमारा कॉलम होता है, इसके अंदर क्या होते हैं जो डिवाइसेस मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। और ये क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब अगर मैं सिलिकॉन की ही बात करूं जैसा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, तो सिलिकॉन जो होता है बेसिकली कौन से नंबर पे आता है, 14 इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2। इसका मीन्स ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कैसे हैं ये भी देख लीजिए। सपोज कीजिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसके अंदर क्या होते हैं, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। 2n² आपने रूल पढ़ रखा होगा। और ये जो होता है ये इसका सेकेंड ऑर्बिट है और इसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर इस टाइप से कहीं भी हो सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी जगह, ये 8 to 10। और क्या होता है, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है थर्ड ऑर्बिट, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं जो कहीं भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। पर सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है या जर्मेनियम का स्ट्रक्चर जो होता है या फिर इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है कि एक सिलिकॉन जो होता है अपने आसपास के जितने भी सिलिकॉन्स होते हैं उनके साथ ही क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये सिलिकॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। और इस टाइप से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिलिकॉन आपस में क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पैक्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसे ही क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने बॉन्ड बना के क्या होता है, सैचुरेटेड रहते हैं एक स्पेस में। अब ये जो होता है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअली अगर हमें कंडक्शन पॉसिबल कराना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जिससे बनता है तो कंडक्शन के बिना तो सेमीकंडक्टर का काम नहीं करेगा। मतलब अगर सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर कंडक्शन तो कराना ही पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क करती हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक सिलिकॉन है ये सभी जगह क्या कर रखा है, इसने पैक्ड बॉन्डिंग बना रखी है, सभी जगह इसने बॉन्ड बना रखे हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सके, कंडक्शन पॉसिबल हो सके। लेकिन एक चीज जरूर होता है कि इनके अंदर प्योरिटी इस लेवल की होती है कि 1 × 10⁻18। मतलब अगर 10⁻18 यहाँ पर एटम्स लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो मतलब बहुत ही कम, हम कह सकते हैं बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं कंडक्शन के लिए। और अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या हम इसके अंदर कंडक्शन पॉसिबल कराएं तो वो इतनी माइनर करंट होगी कि उसके हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10⁻18 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्री होता है। वो भी डिफेक्ट के कारण होता होगा, शॉर्टकी या फ्रैंकल के कारण होता होगा। अब
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया और इसके आउटर मोस्ट में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल समझेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके आसपास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनके आसपास हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर के आसपास। तो क्या होगा, हम जानते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने थर्ड वाले चैप्टर में अगर 12th पढ़ रहे हैं तो थर्ड वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, whenever we apply the external electric field the electrons are moving against the direction of electric field। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इधर से लगाया और इधर नेगेटिव लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वीक बंधा होगा वो यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये शॉर्ट कर दी है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इसको हम बोलते हैं होल कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो एम्प्टी है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये एम्प्टीनेस शो हो जाएगी। तो इसको क्या होगा, इसको फिल करने के लिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे जंप करेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फिल हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, यहाँ पे इस तरफ मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, समझिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्प्टीनेस क्रिएट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये जो एम्प्टीनेस थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं होल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो ये जो होल था वो यहाँ था, ये इस तरफ आ गया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ। अब इसको फिल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर जंप करेगा, इसको बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे ये जंप करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये होल जो होगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो इस डायरेक्शन में जिधर भी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी होल इस तरफ आया था, होल जो होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसे हम पॉजिटिव चार्ज की तरह लेते हैं, जबकि वो पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज बट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, यहाँ पर शो प्रेजेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेकन होल एज ए पॉजिटिव चार्ज। हम होल को क्या करते हैं, एज ए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो अब ये हुआ कि यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स क्रिएट हो गए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके पूरे के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं ये आपस में कंडक्शन का सारा काम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर कि अब कंडक्शन जो भी होता है उसके अंदर होल भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब भी कंडक्शन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये मूव करने लग जाएंगे और कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो होता है ये इसके खुद के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होल चूंकि इसके अंदर खुद ही हो रहे हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी एक्सटर्नल हमने डोपिंग नहीं की है, इलेक्ट्रॉन को या फिर होल्स को या फिर पॉजिटिव चार्ज को हमने डॉप नहीं कराया है कंडक्शन के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे हम नेज सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नेज का भी मतलब वही होता है। यहां पर ये चीज तो हमने समझ ली। अब अगर इसके अंदर कंडक्टिविटी कैसे होती है या रेजिस्टिविटी कैसे क्रिएट होती है वो हमें समझना है, तो हमें फिर से समझना पड़ेगा करंट डेंसिटी के बारे में, क्योंकि
यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइनर करंट, क्योंकि छोटे इलेक्ट्रॉन छोटे होल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, तो क्या होता है अब यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या सिर्फ एक होल से काम तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट एरिया में नंबर ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, I इक्वल टू सॉरी J इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I अपॉन A। तो ये जो होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपने एक और चीज करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, जो करंट डेंसिटी होती है J इक्वल टू क्या होता है, NeV होती है, NeVd। एक्चुअली D क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी जो होगा वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो होगा वो शो करने वाले हैं। अब ये होता है आपकी करंट डेंसिटी। अब इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो करंट कैरियर है वो दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन से और दूसरा क्या है, होल से। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, कंडक्शन यहाँ पे करते हैं। तो जो यहाँ पे करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो किसके कारण प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण ही होगी। तो सपोज कीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, J इक्वल टू NeV है। इसकी बात अगर हम कर दें तो यहां पर अगर हम न्यूट्रल जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके कारण करें तो ये हो जाएगा Jn। क्या हो जाएगा ये, Jn इक्वल टू हो जाएगा NeV। NeV n इसको कर देते हैं क्योंकि ये n किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, Jp होगा। P मतलब पॉजिटिव जो होल्स है उनके कारण समझ लेते हैं। Jp इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PeVp हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जो V होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू होता है यहाँ पर म्यू ई। आपने पढ़ा होगा जो गतिशीलता होती है जिसको मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी एक्चुअली म्यू होती है। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन उससे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई होता है, वीडी अपॉन एक्चुअली ई होता है। तो वी को हम जनरली क्या कह सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, मोबिलिटी से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वी एन इक्वल टू म्यू ई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जे एन इक्वल टू आपका हो जाएगा एन ई म्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका म्यू ई, और ये हो जाएगा आपका ई। ये इस तरीके से हो गया। और अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पी ई म्यू पी ई, इस टाइप से ये हो जाएगा। एक्चुअली ये ई है ना। अब क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल करंट डेंसिटी होगी वो होगी J इक्वल टू क्या हो जाएगी, जे एन प्लस जे पी। तो ये हो जाएगा आपका J इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया आपका एन ई म्यू ई ई प्लस ये हो जाएगा आपका पी ई म्यू ई, और ये म्यू पी ई हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल करंट डेंसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तो J इक्वल टू आपके पास बचेगा, एक तो E बचेगा, क्या बचेगा, E बचेगा, है ना, V की जगह हमने ये कर दिया। तो इस तरीके से ये जो टोटल करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखा कि जो N है और P है इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये जो N और P है इसको हम Ni मान ले। क्या मान ले, हम Ni मान लेते हैं। मतलब कि ये करंट डेंसिटी जो होता है N और P, इसको हम एक यूनिट नंबर ले लें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ J इक्वल टू आ जाएगा Ni, और ये हमारे पास E भी आ गया। और अंदर क्या बचेगा, म्यू ई ई बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा म्यू पी ई बचेगा। ये एन आई ई भी कॉमन आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस टाइप से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एन आई ई, और ये जो ई है एक्चुअली हमने इसको क्या कर रखा था, इसको हमने यहाँ पे पी ले रखा था, पी 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 यहाँ पे हो जाए ये पी पी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यू ई प्लस
म्यू पी, और ये यहाँ पे ई भी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा करंट डेंसिटी जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। क्या होता है, सिग्मा ई होता है। और अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो जे इक्वल टू जे हो गया, ई इक्वल टू ई हो गया। तो आपके पास यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होगी, कंडक्टिविटी जिसे हम क्या बोलते हैं, चालकता, जो इस सेमीकंडक्टर की होगी वो होगी, यहां पर देख लीजिए एन आई, मतलब कंडक्टिविटी जो होगी यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ई, और ये हो जाएगा आपका म्यू ई प्लस म्यू पी। तो ये तो हो गई आपकी कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे ni क्या है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, और म्यू ई म्यू पी क्या है, यहाँ पर जो मोबिलिटी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम रेजिस्टिविटी देखेंगे तो रेजिस्टिविटी आपने देखा, जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है कंडक्टिविटी, मतलब रो इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन सिग्मा। तो यहां पर ये जो हो जाएगा रो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा एन आई ई म्यू ई, और ये हो जाएगा म्यू पी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर किस टाइप से कंडक्शन पॉसिबल किया जाता है, और पॉसिबल होने के बाद जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, फिर उनकी कंडक्टिविटी जो होती है जिसे हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी हो किस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप 12th क्लास में है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो पॉसिबल कराई जाती है, और इसके बेस पर ही हम क्या करते हैं, अलग अलग जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।